पेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें जो है आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और उस किसकी रूढ़ियों के प्रतिक्रिया में हुआ था। तो प्रयोगवाद का जन्म जो है छायावाद और प्रगतिवाद है ना, रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 36 के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे छायावाद कहते हैं ना। सन 1936 से 43 तक के कालखंड को क्या कहते हैं? प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। उसके बाद 43 से 53 के कालखंड को हिंदी साहित्य का प्रयोगवाद नाम से जाना जाता है। ये जितने भी जो है कालखंड के प्रकाशन बताए गए हैं इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो भवानी प्रसाद किस सप्तक के हैं? दूसरे सप्तक है ना। क्या था? संभव शकु हरि नरे धर्मा है ना, ये ट्रिक थी। तो संभव भव से हो जाएगा भवानी, दूसरे सप्तक के हो जाएंगे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा जाता है? सहजता का कवि। इनकी चर्चित कविताएं निम्न हैं: कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख और गीत परोश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? यहाँ पे यानी कि 3 जो है कृतियाँ किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या जानेंगे कि 3 कृतियाँ ये गिरिजा कुमार माथुर की एक नहीं है। तो नाश और निर्माण किसका है? ये गिरिजा कुमार माथुर का है। शिला पंख चमकीले, ये भी गिरिजा कुमार माथुर का है। छाया मत छूना, ये भी है। बुनी हुई रस्सी नहीं है, बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है बुनी हुई रस्सी, और इनको जो है इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। तो नाश निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। और इनकी कुछ जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं: साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि, ये जो है गिरिजा कुमार माथुर की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का है ना। विषय वस्तु से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए विषय वस्तु जहाँ तक इतनी इम्पोर्टेंट रचनाएं आपको देखने को मिलती है उनकी विषय वस्तु जरूर देखिएगा, वहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है ना। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सादगीश्वर और देशांतर। ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? नागार्जुन की है या मुक्तिबोध की या त्रिलोचन शास्त्री की या फिर सुदामा पांडे धूमिल की है? तो ये जो है मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या है? पंक्तियां हैं कि कविता कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यहाँ जो है मुक्तिबोध की जो है इम्पोर्टेंट अन्य पंक्ति है
जो अंधेरे में से ली गई हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है। तो यहाँ पे 3 अज्ञेय जी के हैं, एक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी नहीं है। ए है कि हरी घास पर क्षण भर, सबको पता होगा कि ये तो अज्ञेय की ही रचना है। दूसरा है पूरी बुरी खाक धूल, यही नहीं है ना। सी है इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये भी है अज्ञेय जी का। और इत्तलम, ये तीनों अज्ञेय जी की है, लेकिन भूरी भूरी खाक धूल जो है अज्ञेय जी का नहीं है, बल्कि किसका है, मुक्तिबोधि का है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो शेष सभी हरी घास पर क्षण भर 1949 में लिखा गया है। हरी घास पर क्षण भर, याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में। इत्तलम कब लिखा गया, 1946 ईस्वी में। अज्ञेय के काव्य संग्रह है ना, ये क्या है, काव्य संग्रह। इनके अन्य जो है काव्य संग्रह क्या है, भग्नदूत है, चिंता है, बावरा अहेरी है, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। यहाँ पर है बताना है ना, यानी कि 3 नहीं है, जो एक है वो बताना है। पहला है मछली घर, धूप के धान, फिर है उत्सवा, डी है हाशिए का गवाह। तो यहाँ पे हाशिए का गवाह जो है कुंवर नारायण के काव्य संग्रह है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कुछ और हैं, उनको भी देखते हैं। तो जिसमें जो है चक्रव्यूह कब लिखा गया, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि विषय वस्तु पूछी जाए, तो विषय वस्तु देख लेना है ना। 1956 में, आत्मोज्जयी 1965 में, परिवेश हम तुम 1961 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में। इन दिनों 2002, वाश्रवा के बहाने 2008 और हाशिए गवाह पर, ये है कुंवर नारायण की काव्य संग्रह। अब देखते हैं विजय नारायण शाही के काव्य। तो साखी है, मछली घर है, संवाद तुमसे है। उसके बाद आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता के देख लेते हैं। नरेश मेहता के हैं कि वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैता उत्सवा, संशय की एक रात। इम्पोर्टेंट है, संशय की एक रात बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी विषय वस्तु भी इम्पोर्टेंट है इनका। जैसे ये सतरंगी पंखों वाली, सॉरी ये जो है उत्सवा, बोलने दो चीड़, वन पाखी सुनो, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये महाप्रस्थान भी इम्पोर्टेंट है। प्रवाद पर्व, शबरी आख्या और पुरुष प्रार्थना पुरुष। अब देख लेते हैं गिरजा कुमार माथुर के, है ना, काव्य संग्रह। तो गिरजा कुमार माथुर का है मंजीर। मंजीर लिखा गया 1941 में। नाश और निर्माण 1946 ईस्वी में। धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ अभी, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी पुत्र, सॉरी पृथ्वी कल्प। ये पृथ्वी कल्प इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो हरी घास पे क्षण भर, ये जो है अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, अज्ञेय का, जबकि ये अंधा युग, ठंडा लोहा और कर्णप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है। हरी घास की क्षण भर नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठंडा लोहा, अंधा युग, कर्णप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर किसकी है, धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, लगता नहीं है लेकिन है। जबकि भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इत्तलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे,
नदी की बाग छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि जो है अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं, यानी कि इनके सारे काव्य संग्रह यहीं पे रिवाइज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो दूसरा सप्तक में कौन शामिल था? शकुंतला माथुर, है ना, हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी राइट यहाँ पे हो जाएगा। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया जाता है, सभी को पता होगा। दूसरे सप्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। अतः शकुंत माथुर यानी कि शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, जबकि कीर्ति चौधरी 1959 तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। सुमन राजे 1979 में प्रकाशित चौथे सप्तक के हैं। याद रखिएगा, इनको भी पूछा जा सकता है कि तीसरी सप्तक की कौन सी कवित्री हैं और चौथे सप्तक की, तो सुमन राजे चौथे की हैं और जो है कीर्ति चौधरी जो है तीसरे सप्तक की हैं। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। हमको लगता है ये जो है रिपीट हो रहा है, इसको हम पढ़ा चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा एक तरह से, है ना। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पे सही क्रम लगाना है, तो अगर पता होगा तो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध कब लिखा गया है? 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये लिखा गया है 75 में, है ना। फिर क्या है? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं कब लिखा गया है? 82 में, है ना, 1982 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ कब लिखी गई हैं? तो यहाँ ऑप्शन ए ही राइट होगा। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ जो है लिखा गया है 89 में लिखा गया है शायद, हाँ 89 में लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। रघुवीर सहाय की रचना का यथाक्रम सीढ़ियों पे धूप में इनको जो है साहित्य मिला है। 1960 में आत्महत्या, लोग भूल गए हैं, इस पे साहित्य दिया गया है, सीढ़ियों पे धूप में शायद नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में लिखा गया। लोग भूल गए हैं 82 में। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 79 ईस्वी में। एक समय था इत्यादि जो है रघुवीर सहाय की सारी इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि इनके साहित्य मिल चुका है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट, प्रयोगवाद हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ जो है पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्ति, प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोह भंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमवाद व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना करता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पे है इत्तेलम, इत्तेलम किसका है? तो अभी पढ़ के आए हैं, इत्तेलम है अज्ञेय का, ए का हो जाएगा। दूसरा फिर है ठंडा लोहा, ये हो जाएगा बी का। पहला धर्मवीर भारती, फिर है गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है, और संशय की एक रात नरेश मेहता का है।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं जो है तार सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सबको पता हो गया होगा, 20 बार रिपीट हुआ है 1943 ईस्वी में। इनके जो है कवियों के नाम भी याद हो गए होंगे। कौन कौन से हैं? तो नेमीचंद जैन है, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि जो हैं प्रयोगवादी तार सप्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। रघुवीर सहाय का है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए हैं, है ना। सामाजिक यथार्थवादी कवि कौन कौन है? रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता से उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उखाड़ने या व्यंग्य विनोद में ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट के समूहों को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है अरियो करुणा प्रभामय, किसका है? अभी पढ़ के आए हैं ऊपर, गलत नहीं होना चाहिए, गे का है ना। ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। फिर है धूप के धान, सबको पता हो गया किसका है? गिरजा कुमार माथुर का है ना, धूप के धान। तो जो है बी का हो जाएगा 3rd। खुशबू के शिलालेख, ये किसका है? खुशबू के शिलालेख। चांद का मुंह टेढ़ा, तो उनका है मुक्तिबोध का। यहाँ ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, है ना। खुशबू के शिलालेख जो है भवानी का, चांद का मुख टेढ़ा है मुक्तिबोध का है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा जो है अज्ञेय की रचना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये था नहीं वहाँ पे जहाँ पे जो हम लोग रिवीजन किए थे, तो अलग से ही देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? तो वो है चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का, है ना। ऐसे याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और जो है नाश का निर्माण धूप के धान पृथ्वी कल्प जो है तो गिरजा कुमार माथुर के हैं। मंजीर नाश का निर्माण धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प आदि प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं। जबकि चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माधव मुक्तिबोध का है। सॉरी, गजानन माधव मुक्तिबोध का है, गिरजा कुमार माधव निकल गया। अगला क्वेश्चन है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो इनको संपूर्ण रचना पे दिया गया है, तो इनकी संपूर्ण रचना भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि सब पर दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब दिया गया है? याद रखिएगा 1992 में। तो सारी रचनाएं इनकी याद करेंगे, है ना। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, पहला है वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, आख्या आदि।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो यहाँ पे सीढ़ियों पर धूप अज्ञेय का नहीं है, तो ये रघुवीर सहाय का है, अभी ऊपर देख के आए हैं। जबकि हरिघास पे क्षणभर, अरियो करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, ये जो है अज्ञेय के हैं। चलिए रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह देख लेते हैं। तो इनके अन्य काव्य संग्रह में आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, हरी घास पर क्षणभर, अरि जो यहाँ लिखा, अरियो करुणा, प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पावरा, अहरी आदि अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। तो नकेनवाद सबको पता हो गया होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नाचे नरेश, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रपत्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रपत्यवाद का अन्य नाम, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से ऑप्शन में जो है नकेनवाद रहेगा तो नकेनवाद लगा देना। अगर नकेनवाद का अन्य नाम तो प्रपत्यवाद लगा देना, है ना, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवियों का प्रथम अक्षरों का आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपत्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने कब किया था? 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपत्य संकलन से किया था। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक के कवि में कौन कौन आते हैं? अमुने गिरा प्रभा, ये ट्रिक याद कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्या? अमुने गिरा प्रभा। यहाँ जो है रघुवीर नहीं आते हैं। रघुवीर किस में आते हैं? दूसरे सप्तक में आते हैं। दूसरा सप्तक का ट्रिक क्या है? शंभव, शक्कु, हरि, नरे, धर्मा। आई होप ये ट्रिक याद हो गई होगी। हम जितनी बार ये आता है हम बता देते हैं ट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो लंबी कविता के रचना मुक्तिबोध अंधेरे में है, जबकि ये साध बीड़ा गे का है, पेशोला ये प्रतिध्वनि उनका है, जयशंकर प्रसाद का है, और राम की शक्ति पूजा सबको पता होगा निराला जी का है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान है, उर्वशी है, कनप्रिया है और अमन का राग है। तो यहाँ पे अमन का राग जो है शमशेर बहादुर संघ की एक लंबी कविता है, ये पौराणिक नहीं है, है ना, अमन राग। ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये पौराणिक नहीं है। याद रखिएगा, महाप्रस्थान, उर्वशी और कनप्रिया जो है पौराणिक है। महाप्रस्थान किसका है? नरेश मेहता का। उर्वशी 1961 में दिनकर का गीत नाट्य है। उर्वशी काव्य पूछा जाए, एक उर्वशी काव्य जयशंकर प्रसाद का है, और उर्वशी जो है गीत नाट्य पूछा जाए तो दिनकर का हो जाएगा, है ना, 1961 में। कनप्रिया जो है 1959 में धर्मेंद्र भारती का प्रबंध काव्य जो पौराणिक कथा पर आधारित है। तो आज का सेशन यहीं तक। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सफलता श्री से अवश्य जुड़ें, क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।